राम कृपा अवतरण। अमृतवाणी में राम कृपा अवतरण सम्मिलित किया गया है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि भावना सहित जब राम नाम का आराधन किया जाता है तभी अधिक लाभ होता है। जिस वस्तु को खाने की भावना न हो तो मुंह उसे स्वीकार नहीं करता। जो लोग राम नाम का इस भावना से आराधन करते हैं कि महाराज भगवान की कृपा होती है, तो कृपा अवश्य होती है। परम प्रभु श्री राम का स्वरूप जो है वह कृपा स्वरूप है। इस राम के आराधन से तो कोई दूसरी वस्तु आती नहीं, कृपा ही आती है। जैसे सूर्य से तो प्रकाश ही आता है, उससे अंधेरा तो आता नहीं। श्री राम कृपा को ग्रहण करने की भावना का होना आवश्यक है, नहीं तो कृपा आई और ग्रहण ना हुई। जैसे रेडियो में ग्रहण करने की शक्ति नहीं हो तो वह ऐसे ही हुआ जैसे लकड़ी का संदूक। जब हम आराधन में बैठते हैं तो उसकी कृपा राम कृपा अवतरित होती है, और यह जो कृपा है वह अनूप है। इसका स्वरूप है ज्ञानमयी, शक्तिशाली और सुखमयी, सुख देने वाली। भावना सहित आराधन हो तो फिर ऐसी कृपा आकर बसती है। इससे बुद्धि बढ़ती है और आनंद होता है। यह नाम बड़ा पावन प्रतीक है। प्रतीक का तात्पर्य है चिन्ह, मूर्ति। यह नाम शक्ति का घर है। जैसे परमाणु हमारे लिए मिट्टी का एक कण है, किंतु वैज्ञानिक जानते हैं कि इसमें कितनी शक्ति है। ऐसे ही केवल जानने वाले ही नाम की शक्ति को जानते हैं, सब लोग नहीं। नाम बीजाक्षर है। जैसे गेहूं के एक बीज से कितने बीज बन जाते हैं। वट का बीज कितना छोटा होता है, किंतु उसमें कितना बड़ा वृक्ष छिपा होता है। इसी प्रकार नाम में आध्यात्मिकता का महान वृक्ष होता है। नाम जहाँ तारक है, शक्ति का घर है, वहाँ यह बीज अक्षर भी है। वास्तव में संसार में माया जाल फैला हुआ है। इसलिए राम कृपा बड़ी कठिनाई से आती है, किंतु अंततः आती भी है। इसी मनुष्य जीवन में साधना करने वालों को साधक कहते हैं। साधना से साधक को जो प्राप्त होता है वह है सिद्धि। साधक को साधना भावना से करनी चाहिए, और यह सार जान कर करनी चाहिए कि वाचक और वाच्य एक है। राम शब्द जो बोला वह वाचक है, और परम पद जो वह वाच्य है। यह कोई मैं ही नहीं कह रहा, पतंजलि ने भी कहा है। नाम और नामी एक हैं। मूर्ति की जो पूजा होती थी वह तो तब जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। नाम और नामी एक हैं, यह सार है। निश्चय धारण करके नाम आराधन करे तो भक्त को यह समझना चाहिए कि नाम स्थापित हुआ, नामी अंतःकरण में आया। भावना के अनुसार लाभ होता है। गंगा जल को जिस भाव से बरतते हैं उसी भाव की कामना पूरी होती है। अन्यथा ठंडा पानी ही समझा जाए तो ठंडक ही लगती है। इसी प्रकार धूप से भी उपचार किया जाता है, और उसी से सनस्ट्रोक भी होता है। सूर्य की किरणें अब तो फोड़े फुंसी के इलाज में भी बढ़ती जाती हैं। नाम का अधिक लाभ तो भावना से ही होता है। वैर, विरोध, मित्रता आदि भावनाएं हैं। इतनी धाराएं हैं कि नाम की भावना कठिनता से होती है, किंतु प्रतिदिन नाम आराधन करने से भावना होती है। इसका बार बार मनन, बार बार समझने की चेष्टा होनी चाहिए कि यह नाम शक्ति घर है, ज्ञानमयी है, सुखमयी है, बीजाक्षर है। ऐसी दृढ़ भावना वाले को निश्चय सफलता मिलती है। तुम्हारी भावना और निश्चय दुर्बल नहीं है तो फिर अवश्य बड़ा लाभ होता है। कृपा वैसे भी आ जाया करती है। अधिक और अवश्य लाभ के लिए तो ऐसी भावना हो कि मेरे अंदर भगवान विराजमान है। यदि कोई ऐसी भावना न बनाए तो कोरा रह जाता है। भावना तो बनाई जाती है। भावना वाले के लिए मूर्ति देवमयी होती है।
पुराने इतिहासों में अग्निहोत्र का बड़ा वर्णन है। उसका लाभ भी देव स्थापना से है। ऐसा न हो तो फिर मूर्ति की पूजा का लाभ नहीं और अग्नि में आहुति का लाभ नहीं। वस्तु भावनामयी होनी चाहिए। साधारणतः पुत्र में केवल यह भावना होती है कि यह मेरा पिता है, किंतु श्रवण कुमार में तो पिता के लिए वास्तविक श्रद्धा थी। ऐसे ही श्रद्धापूर्ण भावना से भक्त को यह समझना चाहिए कि नाम में नामी है। मंत्र आराधन करते करते ही हमारे भीतर और बाहर भी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि पुत्र में भावना हो तो पिता भी उसके लिए कितना पिघल जाता है। श्रवण के माता पिता में कितनी भावना थी। श्रवण के शरीर छोड़ जाने पर उन्होंने भी वही शरीर त्याग दिया। नाम में बड़ी पूज्य भावना हो कि परम पिता श्री राम इसमें विद्यमान है। ऐसी भावना से लाभ होता ही है। लाभ से तो भंडार भर जाते हैं, जैसे धन्ना सेठ और प्रहलाद भक्त के साथ हुआ। मुझे एक तरुण मिला जिसमें बड़ी तीव्र भावना थी। वह सदा अपने सौदों में सफल होता था। आपको यह जानना चाहिए कि राम कृपा अवतरण का प्रकरण किस भावना से लिखा गया है। किसी शब्द का अर्थ वह यथार्थ है जिसकी ओर शब्द संकेत करता है, जैसे पानी। अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है, अर्थात शब्द और अर्थ एक हैं। इसी प्रकार नाम और नामी एक हैं। वाल्मीकि रामायण सार में दो तीन मंगलाचरण हैं, यथा राम का, सीता राम का। इनमें भक्त जनों के भी मंगलाचरण हैं। ऐसी रीति हो कि नमस्कार करके बैठा जाए, इससे विनीतता आती है, गंभीरता आती है। भावना न हो तो देव दया नहीं होती। भावना से कृपा केंद्रित होती है। जैसे सूर्य की किरणें मोटे दल के शीशे पर पड़ती है तो केंद्रित होकर कपड़े को जला भी देती है। जब बड़ी लगन और चाव हो तो देव दया का अवतरण तथा विकास होता है और ठहरता है। भगवान ने गीता में कहा है कि संशय मनुष्य का बड़ा शत्रु है। देखो, जब कोई व्याधि फैलती है तो डॉक्टर टीका लगाता है। मेलों पर भी टीके लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार विश्वास का टीका लगवाना जरूरी है ताकि पथ पतन न होवे। इसलिए दृढ़ विश्वास पैदा करें। जितना आप भटकेंगे भटकते जावेंगे। मैं किसी पंथ के निश्चय के लिए नहीं कहता। राम नाम धारण करें, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो फिर उत्तरदायित्व उस भगवान का ही हो जाता है। श्री राम पर अचल एवं अटल निश्चय बनाओ।